समझ गए। उसका पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं, हिंदी व्याकरण में क्या क्या आया था। आया बहुत क्वेश्चन थे लेकिन कुछ कुछ ही देखेंगे हम लोग, है ना। 20-25 क्वेश्चन देख लेते हैं और तो आया था। चलो तो ये क्या है, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जो पढ़ चुके हैं उसी का है। सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्ण, है ना। क्या पढ़ा था, वर्ण। वर्ण के कितने भेद, स्वर और व्यंजन, 2 ही भेद आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो वर्ण में भी देखो स्वर वर्ण होता है और व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण कितने, 11, हिंदी में 11, संस्कृत में 13। लेकिन यहाँ हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं तो 11 ही मारना, 13 मार के आ गया। पहले बोलते हिंदी में पूछेगा 11 ही होता है, ठीक है। और आज जो पढ़ते हो 11 ही होता है, पीछे वाला नहीं जोड़ा जाता उसमें। और हिंदी में फिर से पूछेगा व्यंजन वर्णों की संख्या तो 33 ही लगाना है, समझ गए। और दोनों को मिला के वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो वर्णमाला की संख्या कितना है, 11 + 33 44। वर्णमाला पूछ देता तो 44 हो जाता, समझ गए। ये क ख अ आ है और ये क ख ग घ है, ठीक है। हिंदी में 33 क ख ग घ च छ ज झ, ठीक है। और ये अ आ। आगे चलते हैं, क ख ग घ जो पढ़ा था उसमें एक होता है अघोष वर्ण और एक होता है घोष वर्ण। एक होता है अघोष वर्ण और एक होता है घोष वर्ण, ये भी पूछा गया है। तो देखो अघोष वर्ण आगे 2 जो होते हैं वो सारे अघोष वर्ण है। क्या है, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये क्या है, अघोष वर्ण। ये इजी है याद करना। अब देख लो कौन सा है, श स श, तीनों स अघोष वर्ण, तीनों स अघोष वर्ण है, समझ गए। ये तीनों स भी अघोष वर्ण और स्टार्टिंग के दोनों क ख च छ ट ठ प फ, ठीक। चलो आगे चल लेते हैं। घोष वर्ण क्या है, जस्ट इसको छोड़ करके ग घ ज झ द ध ड ढ और ब भ, ये सभी घोष वर्ण, ठीक। यहां से तुम्हारा यह भी पूछ सकता है कि अघोष वर्णों की संख्या कितनी, तो जोड़ लो इसे फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। घोष वर्णों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। याद हो जाएगा, इसमें 3 जुड़ गए एक्स्ट्रा अघोष वर्ण में और आएगा तुम्हारे में यही। चलो, और ये सारी चीजें याद रखनी है। क ख ग घ किससे बोला जाता है, कर्ण से। ये छोटे छोटे सवाल आते हैं, इसको सीखोगे आगे। चलो यहां देख लेते हैं, यहां देख लेते हैं। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, किस कारक का उदाहरण। अब देख लो, साधुओं की संगति से, संगति से कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, तो क्या हो जाएगा, करण से, ठीक। चलो इजी पूछा था। अनुनासिक वर्णों की संख्या, अनुनासिक कितने होते हैं, 5 है। लास्ट के सारे अनुनासिक वर्ण होता है, पता ही है, अंग अय न न म, ये सभी अनुनासिक वर्ण है। आगे चल लेते हैं। निष्फल का सही संधि विच्छेद, तो देखो फल अलग है, फल तो लास्ट में आएगा ही आएगा। यहाँ क्या, निस निह प्लस फल हो जाता है, ठीक है। वो उसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से लोगे। आगे चल लेते हैं। यहाँ देख लो, ये हम लिखते हैं ना, ये द्विगुण है। क्या है, द्विगुण है। ओ एक संयुक्त स्वर है, क्या है, संयुक्त स्वर, संयुक्त वर्ण व्यंजन ही संयुक्त स्वर, क्या है, संयुक्त स्वर। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन, व्यंजन पता ही है, संयुक्त व्यंजन पता है ना। ओ आ तालब स श, कौन कौन सा आता है संयुक्त व्यंजन में, नहीं लिखा है इसमें। चलो आगे आगे चलते हैं। संयुक्त व्यंजन भी 4 ही है, ठीक। चलो, शब्द किस जाति को, शब्द की जाति को क्या कहते हैं, देखो शब्द की जाति को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं।
याद रहेगा? चलो, कवि शब्द का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है मैट्रिक के दोनों पाली में से एक पाली में जरूर आया होगा ये। कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवियत्री, लिखते कैसे हैं इसको बार बार देख लो, कवियत्री। ठीक है, चलो, वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को पद कहते हैं, जो वाक्य से अलग रहे, जैसे लेकिन, क्यों, मतलब जो भी चीजें आती है, परंतु, ये सभी क्या है? पद है। धार्मिक शब्द का प्रत्यय, प्रत्यय आगे की पीछे? पीछे। तो इसमें से हटा दो, धार्मिक, धर्म अलग हो गया, बचा क्या? एक, तो एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक। समझ गया? दुराचार में उपसर्ग, उपसर्ग आगे की पीछे? आगे। तो दुराचार, चार एक शब्द है, चार को हटा दो, बचा क्या? दूरा, तो दूरा हो जाएगा। ऐसा ही आएगा। और इसमें तो कमी दिया है ना, मैट्रिक में 2-2, 3-3, यहीं से 6-6 क्वेश्चन होगा। समझा? चलो, ये पहले ही पढ़ा चुके हैं। तनुज, तनुज शब्द का स्त्रीलिंग तनुजा। तनुज शब्द का स्त्रीलिंग तनुजा, पढ़ चुके हो। तनुजा क्या? लड़की की लड़का? चलो, दौलत, दौलत शब्द का लिंग बताना है। तो दौलत, दौलत सभी के पास रहता है ना? तो दौलत क्या? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। कलम शब्द का संज्ञा, ये गलती कैसे हो गया? कलम, मेरे पास ये मार्कर है, तो मार्कर क्या? एक जाति है। नाम कहाँ लिखा है? कौन सा मार्कर है? कलम। मेरे पास बहुत सारे कलम है, सब जाती है उसका, क्योंकि बहुत सारे कलम है। हम कहाँ बोलेंगे लाओ रेनॉल्ड्स का पेन दो या कोई और दो, नाम ले लेंगे तो वो अलग हो जाएगा। तब वो क्या नहीं बचेगा? जाति नहीं बचेगा, वो व्यक्ति बन जाएगा। समझ गए? जैसे लड़की क्या है? जाति है। लड़का क्या है? जाति है। गाय, समझ गया? चलो, ड, ड का उच्चारण ट ठ ड किससे होता है? मूर्धा से। क ख ग घ कंठ से, च छ ज झ तालु से। चलो, उष्ण व्यंजन टोटल कितने हैं? 4 होते हैं, जिससे हमें गर्मी निकले। क्या निकले? जैसे स, बोल के देखो, श श, सब में क्या निकलेगा? हवा। तो उष्ण व्यंजन कहलाता है श श स ह। ये क्या है? उष्ण व्यंजन है। समझ गए? इतना सा इसको याद रखना है, जो इंटर में पूछा था इस बार ग्रामर। ठीक है, अब मैट्रिक का आएगा तो देखेंगे।